प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोर से ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय ज्योतिष प्रेमी मित्रों, राशि चक्र की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में स्थित तीसरे क्रमांक की राशि मिथुन राशि, जेमिनाइन जोडिएक साइन। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह का ग्रह गोचर फल किस तरीके से रहेगा, बिना समय गवाए देख लेते हैं मित्रों किस तरीके का ग्रह गोचर दिसंबर माह में मिथुन राशि पर होने वाला है। राशि के स्वामी है आपके बुध ग्रह, वह पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं और 6 दिसंबर को उनका गोचर छठे स्थान से हो जाएगा। बृहस्पति जो है वह आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर से वक्री होकर आपके प्रथम भाव में आ चुके हैं। केतु ग्रह आपके तृतीय हाउस में जो है उनका गोचर हो रहा है। आपके छठे हाउस में जो रोग ऋण शत्रु का भाव है वहां पर शुक्र, सूर्य, मंगल जैसे प्रभावी ग्रह एक साथ विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस माह के अंत तक मंगल ग्रह जो है 7 तारीख को, बाद में सूर्य जो है वह 15 तारीख को और शुक्र ग्रह 20 तारीख को सेवंथ हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो आपका सेवंथ हाउस जो है वह इस माह में बहुत प्रभावशाली रहने वाला है मित्रों। आपके कर्म भाव दशम भाव से शनिदेव का गोचर हो रहा है और राहुदेव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस तरीके का ग्रह जो सिचुएशन ग्रह स्थिति आपकी बन रही है, तो इस सिचुएशन से आपके जीवन के विभिन्न अंगों पर जैसे कि स्वास्थ्य, पढ़ाई, आपका प्रेम प्यार, लव रिलेशनशिप, भाग्य, करियर, साथ ही आपके जो हर तरह की इच्छा आकांक्षाओं के जो भाव है, उन सभी भावों को लेकर आपके बिजनेस भाव में किस तरीके का जो परिवर्तन, किस तरीके का फलाफल मिलने वाला है, इसके बारे में हम विश्लेषणात्मक चर्चा इस वीडियो के द्वारा करने वाले हैं। बात करते हैं अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य और व्यक्तिमत्व के दृष्टिकोण से राशि स्वामी की जो स्थिति है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। राशि स्वामी बुध माह के शुरू में भले ही पंचम स्थान से गोचर कर रहे हो, लेकिन 6 दिसंबर को बहुत ही जल्द छठे स्थान से वह गोचर करेंगे। रोग ऋण शत्रु का भाव रखने वाला यह भाव है। तो फिर भी इस भाव के गोचर के कारण अ, आपको 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आपके गले से रिलेटेड इन्फेक्शंस आपको दिखाई देंगे। स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जीज का सामना आपको मिथुन राशि वाले मित्रों यह 6 से 22 दिसंबर के दौरान करना पड़ सकता है। बात अगर हम करते हैं बात आपके शिक्षा और पढ़ाई की, तो शिक्षा और पढ़ाई भाव के जो भाव है वह पंचम भाव है और पंचम स्थान में माह के शुरू में जैसा कि हमने पहले ही देखा, बुध ग्रह विचरण कर रहे हैं, तो पहले एक हफ्ते के लिए तो अच्छी सिचुएशन है शिक्षा की। 6 दिसंबर के बाद बुध ग्रह जो है वह छठे घर में विचरण कर जाएंगे। आपके पंचमे शुक्र जो है वह सद्य स्थिति में छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 20 दिसंबर को वह सप्तम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध है वह भी आपके पंचम भाव पर आने वाला है। तो बृहस्पति जो है वह आपको जो है ज्ञान के देवता है, वह आपके शिक्षा भाव में ज्ञान को लेकर आएँगे। बृहस्पति जो है वह आपके 10th और 7th स्थान के लॉर्ड होते हैं। तो ज्ञान में शिक्षा भाव में आपको मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जैसा कि हमने देखा पंचम शुक्र जो है वह मतलब उनका जब छठे भाव से विचरण हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि शिक्षा को लेकर आपके मन में भटकाव और पढ़ाई से संबंधित कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर हम बात करें आपके एजुकेशन की, शिक्षा की, अगर आपको एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपको या फिर कुछ डिसीजंस आपको अगर आपको शिक्षा को लेकर लेने हैं, तो आप या तो 6 दिसंबर से पहले ले लें या फिर 19 दिसंबर के बाद
जब सप्तम स्थान में शुक्र का गोचर हो जाएगा, जो कि आपके शिक्षा भाव के स्वामी है, तो वो सप्तम में जब गोचर कर जाएंगे तो उनके अच्छे जो है परिणाम वह आपको मतलब उनसे प्राप्त होने वाले हैं। तो शिक्षा के लिए पढ़ाई पढ़ाई के लिए 19 के बाद शुक्र की सिचुएशन बहुत अच्छी बनने वाली है मित्रों। जब हम बात करें प्रेम प्यार और लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप के जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वही जो पंचम लॉर्ड है, 6 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक बुध और शुक्र का जो है वह एक तरीके से लक्ष्मी नारायण योग जो बनेगा, उससे आपके प्रेम प्यार भाव में बहुत बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपके फीलिंग्स स्ट्रांग रहने वाले हैं। लेकिन 20 दिसंबर के बाद आपको लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का या फिर कुछ पार्टनर के जिद्दीपन का उनके अड़ियल स्वभाव का कुछ अनुभव आपको हो सकता है। तो इस तरीके से आपके प्रेम प्यार स्थान में भी कुछ फ्लक्चुएशन की सिचुएशन और बदलाव की सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है प्रिय मित्रों। बात अगर हम करें मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम लॉर्ड जो है बृहस्पति, वह आपके प्रथम भाव में लग्न स्थान में बैठे हुए हैं और उनकी आपके विवाह स्थान पर ही सप्तम स्थान पर दृष्टि वह उनकी बनी हुई है। तो ये तो वैवाहिक जीवन के लिए वैसे भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन फिर भी आपको इस बात को लेकर सावधान होना चाहिए कि शनि देव की भी जो है आई साइट वह आपके सप्तम स्थान पर है। तो हो सकता है कि शनि के प्रभाव से पार्टनर कुछ जिद्दी हो जाए, उनका स्वभाव कुछ अड़ियल सा हो जाए। तो वैसे तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है आपका, लेकिन पार्टनर की तरफ से आप कुछ मतलब ज़्यादा सहकार की उम्मीदें ना रखें। आप अपनी तरफ से ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वैवाहिक जीवन को हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि 7 तारीख के बाद मंगल भी उनकी जो ट्रांजिट जो है वह आपके सप्तम स्थान में हो जाएगी। तो आपका पार्टनर जो है उसमें एग्रेशन और जिद इस एक तरीके से बढ़ जाएगी। तो एक वैवाहिक जीवन में मिला-जुला परिणाम, अच्छे और बुरे परिणाम दोनों एक साथ अलग-अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं, मिला-जुला अनुभव मिलेगा आपको। फिर मिथुन राशि वाले मित्रों, जब हम आपके भाग्य की बात करते हैं तो आपके भाग्य स्थान में नवंत भाव में राहु ग्रह का विचरण हो रहा है। और राहु ग्रह जब भी भाग्य भाव में विचरण करते हैं किसी भी राशि के जातक के लिए भाग्य में परेशानियां समस्याएं जो है निर्माण करने का काम जो है राहु ग्रह करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो भाग्य स्थान जो है मिथुन राशि के भाग्य के स्वामी शनि देव है। तो शनि देव का जो है वह 10th भाव में विचरण करते हुए उनका आई साइट आपके चतुर्थ भाव पर, मतलब पराक्रम के भाव पर हो रहा है। वैसे तो भाग्य से आपका आपका पराक्रम से आपका भाग्य खुलते हुए आपके भाग्य में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जो है इस तरीके से शनि जब देखेंगे तो पराक्रम स्थान में आपको जुनून, हिम्मत, लगाव से अगर आप टिके रहेंगे, आपके भाग्य स्थान को अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भाग्योदय हो सकता है। क्योंकि भाग्य से शनि जो है वह उनकी सिचुएशन जो है वह अच्छी सिचुएशन है। तो राहु को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी मित्रों। करियर की बात अगर हम करें तो 10th भाव में, जो करियर के ही भाव में शनिदेव है, वह स्वयं आपके करियर भाव में विचरण कर रहे हैं। और 10th लॉर्ड जो है बृहस्पति, वह फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में उनका गोचर हो रहा है। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर, सप्तम भाव पर, पंचम भाव पर हो रही है। जब करियर के स्वयं के स्वामी आपके लग्न स्थान में, आपके स्वयं के स्थान में जब करियर के स्वामी आ जाएंगे, तो करियर को तो अच्छा ही परिणाम देना पड़ेगा आपको। करियर से आपको अच्छे परिणाम ही दिखाई देंगे, करियर आपका ठीक ठाक चलेगा। लेकिन फिर भी जब शनि जैसे जिम्मेदारी बढ़ाने वाले ग्रह जो है वह न्याय की जो कारक ग्रह है, वह जब आपके करियर स्थान में आएंगे तो आपको करियर में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, करियर में दबाव बढ़ेगा। बृहस्पति के प्रभाव से करियर में आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, आपका करियर को लेके ज्ञान आगे ज़्यादा बढ़ेगा। और शनिदेव आपके करियर स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव जो है वह
जरूर हर जातक को यश देते हैं, सक्सेस देते हैं, लेकिन उनकी मांग होती है मेहनत। शनिदेव किसी को, किसी भी जातक को बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए कुछ भी नहीं देते हैं। तो जब शनिदेव आपके करियर स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो भले ही दूसरे ग्रह कितनी शुभ दृष्टि डाल रहे हो, आपको मेहनत तो वहां करनी पड़ेगी, पसीना तो वहां बहाना पड़ेगा। आप जब मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, तो शनिदेव अनायास ही प्रसन्न हो जाएंगे और करियर में फिर शुभ ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़कर आपका करियर चमकने लगेगा। प्रिय मित्रों, बात अगर हम करते हैं आपके बिजनेस की, तो बृहस्पति जो ग्रह है वह आपके प्रथम स्थान से 7th स्थान पर उनका आईसाइट हो रहा है, और शुक्र जो है वह आपके सप्तम भाव में आएंगे। तो बृहस्पति और शुक्र का एक दूसरे के साथ जब आईसाइट हो जाएगा, तो बिजनेस के लिए मतलब आर्थिक जो है उन्नति, बिजनेस में आर्थिक लाभों को आप देख सकते हैं। प्रिय मित्रों, इस तरीके से जब हम बात करते हैं आपके मिथुन राशि की, तो इस तरीके का ग्रह गोचर और फलाफल आपको इस दिसंबर माह में दिखाई देता है। तो मित्रों, इस कड़ी में अगर हम बात करें कि आपको क्या शुभ परिणाम इस दिसंबर माह में ग्रहों से प्राप्त होने वाला है मिथुन राशि को, तो और साथ ही जब हम देखेंगे कि वो कौन सी तारीख है जिन तारीखों में आपको सावधानी बरतनी है, आपको मतलब अड़चनों का, मुश्किलों का सामना जिन तारीखों पे करना पड़ेगा, तो उन तारीखों की अगर हम बात करते हैं, तो मित्रों, उसका सूत्र यह है कि जो आपके मन शांति के, आपके मन के कारक जो ग्रह है चंद्रमा, वह जब आपके लग्न स्थान से, राशि स्थान से चौथे, 8वें, 12वें भाव में विचरण करते हैं, तो यह वो दिन रहते हैं जिन दिनों पर जातक को परेशानियों का, चिंता का, तनाव का, टेंशन का सामना करना पड़ता है। मन में भटकाव उन उन दिनों में आपको देखने को मिलता है। तो इस कड़ी में हम तारीख अगर देखते हैं, तो चौथे भाव से विचरण करेंगे। 12, 13, 14 दिसंबर को चंद्र चौथे भाव से गोचर करेंगे। चंद्र आपके 8वें भाव से 22, 23, 24 तारीख को गोचर करने वाले हैं। चंद्र आपके 12वें भाव से, व्यय भाव से चौथे चौथी तारीख, 5वीं तारीख और 31 दिसंबर को जो है वह चंद्र का गोचर आपके 12वें स्थान से होगा। तो यह वो तारीख है जिन तारीखों पर आपको आपके मन पे काबू रखना है, मन को प्रेशर से मुक्त रखने के लिए की कोशिश आपको करनी है, और इन तारीखों पर स्वयं को शांत रखते हुए विचार पूर्वक निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। जब हम मेलेफिक तारीखों की, जब हम समस्याओं की तारीखों की बात करते हैं, तो साथ ही हम हमें बात करनी होगी वह कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों पर आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इन तारीखों की जब हम बात करेंगे, तो अ, आपको 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपके छठे भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग देखने को मिलेगा। यह एक राजयोग है। 28 दिसंबर से आपके सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग देखने को मिलेगा। 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपके छठे भाव में शुक्र और बुध एक साथ मिलेंगे, तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग जो है वह आपके छठे भाव में देखने को मिलेगा। और 28 तारीख के बाद यही लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके सप्तम भाव में भी देखने को मिल सकता है। मित्रों, बात करें हम आगे और राजयोग की, तो 15 दिसंबर से सूर्य और मंगल का पराक्रम राजयोग आपके सप्तम भाव में होने वाला है। और 28 दिसंबर में बुध और गुरु, जो दोनों ब्रह्मांड के बहुत ही शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, यह एक दूसरे के घर में परावर्तित हो जाएंगे, तो यह एक परिवर्तन राजयोग आपको देखने को मिलेगा। तो यह बढ़िया तारीखें है, यह बढ़िया योग है जिन दिनों पर आपको बहुत ही अच्छे और मन चाहे फल ग्रहों के कृपा से प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, प्रिय मिथुन राशि वाले मित्रों, यह था दिसंबर माह का आपका जो ग्रह गोचर आपकी राशि से होने वाले है, उसका जो शुभाशुभ फल प्रभाव आपके राशि के जातकों को देखने मिलने वाला है। तो उनका विश्लेषणात्मक यह वीडियो हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको ज्ञानवर्धक लगती है, अगर इस वीडियो में दिया हुआ यह गोचर फल, राशि फल आपको सटीक लगता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके मिथुन राशि के मित्र है
प्रियजन है, प्रेमीजन है, उन सब लोगों से आप यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठाए और इस वीडियो को देखकर मिथुन राशि के अन्य जातक भी अपना राशि के जातकों को अपना दिसंबर माह जो है वह प्लान करने का मौका यह वीडियो देखकर मिल सकता है, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो यूट्यूब पर किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज यूट्यूब नहीं लेता है। यहाँ पे जितने भी चैनल्स है, आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन फ्री में है। किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। तो यूट्यूब पर हर तरीके का सब्सक्रिप्शन फ्री होने के कारण हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मिथुन राशि वाले मित्रों। जो कि अगर आप इस ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप चैनल से सीधे जुड़ जाओगे। इस चैनल पर प्रिय मित्रों हर माह में हम सभी 12 राशियों के लिए, सभी जातकों के लिए उनका दैनिक राशिफल, उनका साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और साथ ही वार्षिक राशिफल के वीडियोज समय-समय पर प्रकाशित करते रहते हैं। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अनायास ही यह वीडियोज नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएंगे। आप इन वीडियो का ज्ञानवर्धक वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो जरूर ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने आपका कीमती समय हमारे इस वीडियो को दिया, शुरू से अंत तक देखा और आपका जो प्यार हमें मिला है, तो इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।